सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुणनखंड विधि से LCM कैसे निकाला जाता है तो पूरा डिटेल में बताऊंगी और जो है सो बिल्कुल सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगी। तो यदि आप सीखने के लिए इच्छुक है तो वीडियो में लगे रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे कि 15, 40 और 48 का आपको लॉसा निकालना है, यानी कि LCM निकालना है। तब आप देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो तीनों में से जो है सो एक एक करके लेना है। जैसे भाग विधि से यदि आप LCM निकालते होंगे तो आप जो है सो तीनों को कंबाइंड यानी कि तीनों को एक ही बार लेते होंगे, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें एक एक करके लेना है। ठीक है, सबसे पहला संख्या 15 है तो 15 को ले लेते हैं। फिर देखिए 15 को क्या है, 2 के पहाड़े में तो 15 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है, यानी कि 3 पंचे 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुना 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 है, ये जो है इसका कोई और गुणन नहीं है, यानी कि इसका 1 होगा या फिर 5 है, इसके अलावा तो नहीं है। तो अब इसको छोड़ देना है यहीं पे। अब आते हैं सेकंड नंबर, सेकंड संख्या हमारा 40 है तो 40 को ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 20 तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 2 गुना 20। ठीक है, उसके बाद देखिए इस 20 को भी आप फिर से लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 तो लिख सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, 2 लिख दीजिए, इस 2 को तो यहाँ पे लिखे हैं फिर। ठीक है, उसके बाद देखिए इस 2 को हम जो है सो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद आपको ये ध्यान देना है, इस 10 को भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10 को, तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि इस 10 का जो है ये है, यानी कि 10 को तोड़ दिए हैं, 2 गुना 5 हुआ। अब देखिए यहाँ पे अब आपको जो है इसको नहीं तोड़ सकते, 2 गुना 2 और गुना 5, यानी कि अब जो है सो 5 आ गए। तो अब यहाँ तक इसका लास्ट जो गुणनखंड होगा यही होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, अब तीसरा संख्या हमारे पास 48 है, तो 48 को कितना लिख सकते हैं, ये 2 से जो है सो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 गुना 24 लिख सकते हो 48 को, तो लिख दीजिए 2 गुना 24। अब आपको ध्यान देना है इस 24 पे, तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 12 तो लिख सकते हो आप, तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 12 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 12 को भी आप लिख सकते हो 2 गुना 6। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुना 2 और गुना 2 और 6 जो है सो फिर आप जो है सो इस 6 को लिख सकते हो 2 गुना 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुना 3, 2 तिया 6 होता है। ठीक, अब आपका जो ये इसका 48 का जो गुणनखंड हुआ वो हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, यानी कि 4 बार जो है सो 2 का गुना हुआ है और 1 बार 3 का गुना हुआ है। तब देखिए यहाँ पे इसका जो 2 का जो 4 बार गुना हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, 2 का पावर 4 गुना 3। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें जो है सो 2 का पावर 4 है, यानी कि इसमें अब इन तीनों संख्या में आपको लेना है, 15, 40 और 48, इन तीनों संख्या में आपको ये देखना है कि कौन सी जो है सो संख्या है जिसका सबसे ज़्यादा घात है। ठीक, सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन सा संख्या है। तो इसमें देखिए इस तीनों को यदि ले रहे हैं तो इसमें 3, 5 है, इसमें 2 गुने 5 है और इसमें 2 गुना 3, यानी कि तीनों संख्या को लिया जाए तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि 2 का मैक्सिमम गुना कितने बार हुआ है, तीनों में देखना है कि तीनों में 2 का ज़्यादा से ज़्यादा बार गुना कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 का गुना कितना बार हुआ है, यहाँ पे 3 बार हुआ है, यहाँ पे 3 का गुना 1 बार है, यहाँ पे 5 का गुना 1 बार है, इसमें भी 5 का गुना 1 बार ही है और इसमें तो 5 का गुना है ही नहीं। तो इसका जो LCM होगा वो आप इस प्रकार से निकालोगे, LCM बराबर जो संख्या है उसको तो आपको लेना ही लेना है। या जैसे कि देखिए इसमें 5 है और इसमें भी 5 है और इसमें 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 5 को नहीं लोगे।
यदि एक भी संख्या में एक संख्या है तो आप उसको बिल्कुल लोगे। और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जैसे 2 है तो 2 तो सब में है तो उसका मैक्सिमम पावर लेना है। जैसा कि देखिए 2 का 4 बार गुना हुआ है तो इसको ले लीजिए, और जो है सो 3 का 1 ही बार है और 5 का भी 1 ही बार है, तो ये ले लेना है। फिर जो है सो 2 का जो है आपको 4 बार गुना करना है तो कितना होगा, 16 होगा, 16 लिख देंगे। फिर जो है सो 3 और गुना 5, ठीक। उसके बाद देखिए 16 दूना 32, 16 48 गुना 5। उसके बाद फिर 48 को 5 से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 240। यही हो गई आपका आंसर। तो आप जो है सो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालिए या फिर भाग विधि से एलसीएम निकालिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। बस जो है सो आपको सीखने की ज़रूरत है। यदि आप गुणनखंड विधि से सीखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, और यदि भाग विधि से सीखना चाहते हैं एलसीएम तो आप जो है सो तीनों संख्या को एक बार लेके बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।